संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की तरफ। सिंगरौली में बरका पुलिस की बड़ी कार्रवाई एवं कड़ी मशक्कत से 1 वर्ष से बाहर काट रहे फरारी स्टाई वारंटी आरोप को बरकरार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक टीम गठित की गई, जिसके बाद ये सफलता मिली है। कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पंचायत चुनाव के दौरान कथित गड़बड़ी को लेकर उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। पत्रकारों के साथ बातचीत में प्रियंका ने कहा कि यूपी में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, इसलिए हम लोकतंत्र और यहाँ की जनता के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब आज यहाँ आए हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, आपको असुविधा भी हुई होगी। तो देखिए, मौन मैंने इसलिए रखा ताकि मेरे देशवासियों का ध्यान इस बात पर आकर्षित हो कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। कल नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने 2 चीज़ कही। सबसे पहले तो योगी जी को एक प्रमाण पत्र दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में अब विकासवाद है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा विकासवाद है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई। लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके पक्ष में उस तरह आपके इच्छा अनुसार नहीं आया। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। तमाम जिलों में प्रशासन धमकी दे रहा है सदस्यों को कि किसको वोट देना चाहिए। कहीं पे बम फूट रही है, कहीं पे आप हिंसा करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? और क्या आप सोचते हैं कि जनता मौन रहेगी, विपक्ष मौन रहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा? इस तरह की जो अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, वे इसीलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी तरह से नाकाम रही है। कोरोना की दूसरी लहर में इनकी व्यवस्था एकदम खत्म थी। आज प्रमाण पत्र मिल रहे हैं उनको अपने ही प्रधानमंत्री से। तो इस तरह से लोकतंत्र पर जो वार हो रहा है, जो संविधान पर वार हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के हैं, आप सब जानते हैं कि कोई नई बात नहीं है इनके राज्य में, पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है। लेकिन अब इस स्तर पर गिर गया है। प्रशासन, पुलिस, हर चीज़ का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। इतना कहना चाह रही थी मैं आपको। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आज मैं सिर्फ इस पे बात करूँगी। अभी मैं 1-2 दिन के लिए यहाँ हूँ तो काफ़ी समय होगा,
दूसरे मुद्दों पर तब बात करेंगे। अभी फिलहाल तो लखनऊ का है जी। देखिए, या तो उनको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है इस प्रदेश में। अगर महिला सुरक्षा पर योगी जी और उनके प्रशासन को वो प्रशंसा कर सकते हैं, तो आप महिला हैं, आप जानती हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। हम सब ने देखा है कि क्या हो रहा है। कितनी बार हम यहाँ आए हैं, हमने प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि महिला इस प्रदेश में पूरी तरह से असुरक्षित है। उसके लिए क्या किया है इस सरकार ने? महाराष्ट्र के जलगांव में शुक्रवार को ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला ट्रेनिंग गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। पुलिस और लोकल अथॉरिटीज घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जलगांव जिले के चोपड़ा में एक खेत में शाम करीब 4 बजे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चोपड़ा के तहसीलदार और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज देहरादून पहुंचे। सुबह 10:30 बजे सचिन पायलट जौलीग्रांट पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से सीधे कांग्रेस भवन आए, जहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। वैसे सचिन पायलट का यह दौरा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलना था, लेकिन देहरादून आने पर सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं में जोश भी भर दिया। चुनावों से पहले सचिन पायलट ने पार्टी के सभी नेताओं को एकजुटता का पाठ भी पढ़ा दिया। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए का था, आज वो 950 रुपए तक पहुंच गया है। महंगाई ने लोगों की जेब पर डाका डाला है और केंद्र सरकार आंखें बंद कर आराम से राज कर रही है। 7 साल के राज में लगातार अर्थव्यवस्था चरमराई है, रोजगार खत्म हुए हैं, उद्योग बंद हुए हैं और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ के किसकी जेब भरी जा रही है, ये सवाल जनता पूछ रही है। हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम 10 दिन का है, लगातार हम सड़कों पर आ रहे हैं और आम व्यक्ति की आवाज़ बनकर हम संघर्ष करेंगे और केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि ये जो प्राइस बढ़ाए हैं इसका रोल बैक किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के डीजल के दाम कम हो चुके हैं। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। जब इकोनॉमी में डिमांड नहीं है तो खपत कम होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है, खपत और डिमांड कम है, तो क्या कारण है कि केंद्र सरकार लोगों की जेब पर डाका डाल रही है? 100 रुपये पार कर गया पेट्रोल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डरने वाले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ करती है, जो निडर लोग हैं वो हमारे हैं। सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, डरने वाले बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ करती है। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा, सिंधिया जी डर गए तो आरएसएस के हो गए। सिंधिया जी डर गए कि बीजेपी मेरा महल ले जाएगी, घर ले जाएगी, तो वो बीजेपी में चले गए। जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी। कल्याणपुर में करंट से चिपककर सफाई कर्मी की मौत। कल्याणपुर में बने रेस्टोरेंट की जाली में चिपककर सफाई कर्मी की मौत हो गई। कल्याणपुर पनकी रोड पर बने गैलेक्सी रेस्टोरेंट के मालिक ने जाली में लगाया था करंट। चारों से रखवाली के लिए लगाए करंट में चिपककर हुई सफाई कर्मी की मौत। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने रेस्टोरेंट के बाहर शव रख कर किया हंगामा। सूचना पर कल्याणपुर थाने का भारी फोर्स मौके पर पहुंचा। रोटरी मंडलाध्यक्ष का कानपुर आगमन और वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज 16 जुलाई को खुशी फाउंडेशन एवं रोटरेक्ट
क्लब कानपुर स्टार के तत्वाधान में राधे राधे रसोई, पराग दूध डेयरी, तनिष्क शोरूम के सामने निराला नगर में रोटरी मंडल 3110 के मंडल अध्यक्ष रो मुकेश सिंघल अलीगढ़ से पधारे। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण को साफ सुथरा रखने, शहर को ग्रीन और क्लीन रखने का आह्वान किया। उन्होंने कुछ पेड़ लगाए और क्लब सदस्यों से पेड़ों की समुचित देखभाल करने की शपथ दिलाई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल आप अभी तक के साथ।